बताओ ना, ये जमीन है। मियाँ साहब ने माफी मांगे गए थे तो माफी मांगे आए हैं। ये जिन में इलेक्शन बैठ के इलेक्शन लड़ने वाले जमहूरियत के ताबेदार नहीं होते। ये मियाँ साहब मुंह कर लो। ये मियाँ साहब जिन इलेक्शन लड़ने वाले जमहूरियत के ताबेदार नहीं है। जमहूरियत के ताबेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये थे दूसरे नौ मई पे जो इसने किया ना, यकीन माने कि पूरा मुसलमान पाकिस्तान जो है। आप मुझे ये बताएं, एक इंसान को आप घर के लिए सरबराह बनाते हैं, अगर वो बाप अपने बच्चों की हिफाजत नहीं करता, अपने बच्चों को मुखलस होकर नहीं खिलाता, तो लानत देना ऐसे बाप पे। खुद शराबे पिए, जुए खेले और बच्चे घर में भूखे मारे। तो इसने तो पूरी कौम के जो सरबराह है, जो हमारी बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी वजह से आज मुल्क कायम है। उन पे हमले किए इमरान खान ने। दुख होता है यार, हमें लानत है। क्या बताएं, आप इस पे रो पड़े हैं। मैं रोया हूँ। मेरे फौजियों पे हमला किए इन्होंने, काज़ी आज़म पे हमला किया है। क्या इसलिए हमें पैदा किया था यार? हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं, इसका तो हिफाजत कर लो। अपनी सियासत के लिए तुम अपने फौज को, अपने आर्मी को तबाह कर रहे हो। बाहर के मुल्क वाले क्या कहेंगे? बताएं ना, जवाब दे। वो कहेंगे ये मुसलमान है, ये आपस में अपनी फौज के खिलाफ हुए हुए। जानो देखता हूँ मैं इमरान खान की ऐसी जिंदगी पे। मुझे वर्ल्ड कप भी जो है ना, मैं जला दूं, मैं यकीन मानो। मुसलमान हो यार, कुछ ख्याल करो। हमें अल्लाह पाक ने इतना अच्छा इस्लामी मुल्क दिया है, वो बॉर्डरों पर लड़े हैं, हमारी आर्मी हमारे लिए खड़ी हुई है, हैं? तो फिर उसके लिए हम बुरा सोचे यार? लानत है हमारी जिंदगियों पर। वो फौज है, ये आप खड़े हो ना, ये सब भाई खड़े हैं, ये इसकी हिफाजत सिर्फ फौज कर रही है। बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। कौन मरता है मुझे बताओ, कौन मरता है? जसीर भट्टी ने अपने जहाज से, अजीज भट्टी ने अपने जहाज से दुश्मनों के जहाज तबाह कर दिए। उन्हें अपनी जान का नजराना दिया। राशिद मनाज बैठा हुआ था, तो उसके पायलट के साथ बैठा, उसने कहा नक्शा जो है ना मेरे पास है, इसको इंडिया में ले जाओ। उसने अपना जहाज जमीन। यार ऐसे बेटे कहाँ पैदा? बताओ ना। मैं तो कहता हूँ मेरी भी जान इस मुल्क के लिए हाजिर है। ये इस्लामी मुल्क है, इन मुसलमानों के लिए, सब भाइयों के लिए मेरी जान कुर्बान है। एक बात मैं आ रहा हूँ, एक बात ये यकीनी बना लें, आप किस मर्जी सियासी जमात को सपोर्ट करें। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और मैं कहता हूँ कि बॉर्डरों पे खड़े फौजी और अफवाज पाकिस्तान वो पाकिस्तानियों की शहरग है। ये मेरा ईमान है। पाक फौज के खिलाफ जो भी है वो गद्दार वतन है, ये तो हम कहते हैं। जी सर, अब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मियाँ साहब की वापसी हुई है कल, कैसे देख रहे हैं इस जलसे को? मियाँ साहब की तो वापसी हुई है, बाकी लाहौर की अवाम ने मुस्तैद किया, जो सिपाही की अवाम बहुत ज्यादा आई है। मैंने खुद देखा जाके, सिपाही से अवाम बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, तो इस वक्त मुल्क, इसका मतलब मियाँ साहब पॉपुलर लीडर हैं, पूरे मुल्क के लीडर हैं, कह सकते हैं आप लोग। लाहौर की अवाम नहीं निकली, लाहौर की अवाम नहीं निकली, बाहर की अवाम आई है। लोगों को खाने बाकी आप बाकी अवाम को जितना शौक आ चुका है ना, जितना शौक आ चुका है इस वक्त, जो 16 महीने PDM ने अवाम के साथ जो किया वो सबको पता है। इस वक्त अवाम की नजरें ना किसी सियासतदान के ऊपर नहीं है, इस वक्त अवाम की नजरें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। ये जो सा डॉलर नीचे आया, इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ किसी सियासतदान को नहीं जाता, एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। ये पेट्रोल नीचे आया, जो सा पेट्रोल नीचे आया, ये मैं समझता हूँ कि किसी गवर्नमेंट को नहीं जाता, एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। वैसे तो मेरे वाले साहब खुद कहते हैं हमें जमहूरियत चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए यानी पेट्रोल नीचे है, डॉलर नीचे है, जो महंगाई में कमी आ रही है वो एस्टेब्लिशमेंट को जा रही है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ ने किया, मैं नहीं समझा शहबाज शरीफ ने किया, मैं नहीं समझा इमरान खान ने किया। बाहर न्यूट्रल जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा अवाम को इन सियासतदानों से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। अवाम अब इन सियासतदानों से इतनी तंग आ चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ फुल तंग आ चुके सियासतदानों से। मेरे वाले खुद कहते हैं हमें तो जमहूरियत ही नहीं चाहिए, हमें तो ये डिक्टेटर का दौर, हम मेरे वाले साहब कहते हैं अयूब खान के दौर
सबसे अच्छा तो बेला डैम इसने बनाया, मंगला डैम इसने बनाया, सियासतदानों ने कुछ नहीं बनाया। फिर उसके बाद जियाउल हक था, 11 साल उसने गवर्नमेंट किया, 11 साल में हमारी वहाँ बहुत अच्छी हुई है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाता है, जिसने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आया। सियासतदानों ने कुछ भी नहीं किया, बलोच को तोड़ने से बचाया। परवेज मुशर्रफ ने बलोचिस्तानों को हुकूक दिए हैं, वहाँ हॉस्पिटल, सड़कें बनाई हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं। जितना हम पाकिस्तान को चलाने वाला बलोचिस्तान सूबा है ना, तीनों सूबे नहीं है। जो कुछ अल्लाह ताला ने मादनियात और चीज़ें बलोचिस्तान से पैदा की हैं, पूरे मुल्क में नहीं है। और आज दिन तक हमारे किसी सियासतदान ने, चाहे सरदार या नवाज शरीफ है, उन्होंने हमेशा बलोचिस्तान को ऐसे देखा जैसे सुतेलों को देखा जाता है। बलोचिस्तान है जैसे हमारा हिस्सा ही नहीं है। एज इट सेम हमने बंगला के साथ भी यही किया। बंगलों ने देखा कि भाई हमारे साथ यही सलूक होने वाला है, वो लैदा हो गए। और अब जो यानी कि सियासत चल रही है, बलोचिस्तान को तोड़ने की चल रही है। बलोचिस्तान जब टूटा, पाकिस्तान खत्म। बलोचिस्तान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मुशर्रफ ने उसे मजबूत किया है। मुशर्रफ ने कहा नहीं यार, तू सुतेला नहीं है, तू भी हमारा हिस्सा है, ठीक है। बाकी रही बात फौज की, 1999 में मैं जहाज की ट्रेनिंग पे था, ठीक है। कश्मीर में क्या हुआ, क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बुलाया कि भाई कारगिल से फौज वापस मंगवा लो। हम कश्मीर जीत चुके थे, कश्मीर को हमने आजाद करवा लिया था 1999 कारगिल पे, ठीक है। नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं जी फौज वापस आ जाए, और हमने नवाज शरीफ ने फौज को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। और कारगिल से जब पहाड़ी से नीचे फौजी उतरे, क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है, फौज, सारी फौज मर गई, सारी फौज शहीद हुई। आप इतने आप दीदा क्यों हो गए 9 मई के वाक़े पर? नहीं जी, मुझे दुख हुआ, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ। इसने ज्यादती की है। ये उसके जो अपने साथी थे इमरान खान के, उन्होंने खुद बयान दिए हैं कि ये प्लानिंग जो इमरान खान ने बनाई हुई थी कि अगर मैं नाकाम होऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, तो आपने ऐसे करना है। एक आम इंसान ऐसा कर सकता है? उसको घरों का पता है कि कायदे-ए-आज़म पे हमला करना है या फौज पे हमला करना है। फौज के जो मुल्क को जो लड़े हैं मुल्क के लिए, शहीद थे, उनकी तस्वीरें जलानी है। किसी को ये चीजें खबर हो सकती हैं? ये सब प्लानिंग से किया गया। इमरान खान अपनी नाकामी की वजह से उसने ये काम आपकी राय के व्यूअर्स, इधर अवामी जज्बात आपने सुन लिए। पाक फौज के साथ सब कोई, हर पाक फौज के साथ सब खड़े हैं, लेकिन ग्वाल मंडी के अंदर नवाज शरीफ के लिए जो कुछ अवाम ने कहा, ये सब ग्वाल मंडी में, मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ, फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ। ये इधर की अवाम की राय है, वो आपने सुन लिया। मैं नहीं बताऊंगा अवामी राय क्या थी। कोई बच्चा नहीं है, कोई रोटी को चोची नहीं कहता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबको पता है यहाँ की अवाम ने क्या राय दी है। या तो मैं होना कि मैं किसी नुक्कड़ पे खड़ा होकर कौन तो 4 बंदे कहो नहीं नहीं झूठ बोलता भैया जे, मैं ग्वाल मंडी में खड़ा होकर कह रहा हूँ यहाँ जो कुछ कहा ग्वाल मंडी की अवाम ने कहा। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, ठीक है जी। ग्वाल मंडी की अवाम ने नवाज शरीफ की वापसी को कैसे देखा वो आपने देख लिया। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। जो लीडरशिप इस मुल्क से मुखलस है, अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, उनको कामयाबियाँ दे। और जो लीडरशिप इस मुल्क से मुखलस नहीं है, अल्लाह उसे हिदायत दे। अगर उसकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो खुदा उसे वाइप आउट कर दे, ख़त्म कर दे। ये काम पाकिस्तानी दुआ मांगता है। बाकी पाक फौज है तो हम सब हैं, क्योंकि पाक फौज में बार बार कह रहा हूँ, ये हमारी ना सिर्फ नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़ज़ है, बल्कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की भी मुहाफ़ज़ है।